आज हम महाभारत के पन्नों से एक ऐसी कहानी जानेंगे जो न्याय के सबसे गहरे सवालों को छेड़ती है। ये कहानी है एक ऐसे ऋषि की जिसने अपने साथ हुए अन्याय का हिसाब मांगने के लिए स्वयं न्याय के देवता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। कभी सोचा है कि क्या बचपन की कोई छोटी सी भूल, कोई नादानी, उसकी कीमत इतनी बड़ी हो सकती है कि पूरी जिंदगी ही बदल जाए? बस आज की हमारी कहानी इसी एक परेशान कर देने वाले सवाल के इर्द-गिर्द घूमती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक महान ऋषि मांडव्य से, जिनकी शांत जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। और जानते हैं इसकी वजह क्या थी? उनका खुद का एक पवित्र व्रत। अब ये जो ऋषि मांडव्य थे वो कोई साधारण तपस्वी नहीं थे, महान तपस्वी थे। पूरी तरह से शांति और अहिंसा को समर्पित। अपने आश्रम में रहते, एक कठोर मौन व्रत का पालन करते। किसी चींटी तक को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था उन्होंने। कहने का मतलब है एक आदर्श संत का जीवन जी रहे थे वो। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। हुआ ये कि कुछ चोर सैनिकों से बचते बचाते सीधा उनके आश्रम में आ घुसे। चोरी का सारा माल वहीं फेंका और भाग निकले। अब पीछे पीछे सैनिक भी पहुंच गए। उन्होंने देखा ऋषि ध्यान में लीन है। उनसे सवाल पूछे गए, पर अपने मौन व्रत की वजह से मांडव्य बिल्कुल चुप रहे। अब सैनिकों ने क्या सोचा होगा? बस उन्होंने मान लिया कि यही चोरों का सरदार है। सोचिए, उनकी खामोशी ही उनका गुनाह बन गई। और सिर्फ इस चुप्पी के आधार पर, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, सिर्फ खामोशी के आधार पर राजा ने उन्हें उस जमाने की सबसे भयानक, सबसे क्रूर सजा सुना दी। शूल पर चढ़ाने का हुक्म, मतलब एक नुकीले भाले पर जिंदा लटका देना। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अपनी तपस्या की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि ऋषि मांडव्य उस भयानक दर्द के बावजूद कई दिनों तक उस शूल पर जिंदा रहे। और उनका ये जिंदा रहना ही उनके बेगुनाह होने का सबसे बड़ा सबूत बन गया। जब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने ऋषि को आजाद तो कर दिया, लेकिन मांडव्य के लिए ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। इंसानों की अदालत से तो वो बरी हो गए थे, पर अब उन्हें जवाब चाहिए था ऊपर वाले की अदालत से। और इसीलिए वो पहुंचे सीधे न्याय के देवता के दरबार में। उनके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि भाई, जब मैंने इस जीवन में कोई पाप किया ही नहीं तो मुझे इतनी भयंकर सजा क्यों मिली? मेरे कर्मों का ऐसा फल मुझे क्यों भोगना पड़ा? और बस यही सवाल लेकर वो पहुंच गए सीधे यमराज के पास, वही जो मृत्यु और न्याय दोनों के देवता हैं। उन्होंने यमराज से साफ साफ पूछा, मैंने अपने जीवन में कभी किसी को दुख नहीं दिया, फिर मुझे ये असहनीय पीड़ा क्यों सहनी पड़ी? अब यमराज ने जो जवाब दिया उसने सिर्फ ऋषि मांडव्य को ही नहीं बल्कि शायद हम सबको भी चौंका दिया। पता चला कि उनके इस कष्ट का कारण उनके इस जीवन का कोई कर्म था ही नहीं, बल्कि वो छिपा था उनके बचपन की एक भूली बिसरी याद में। यमराज ने बताया कि जब मांडव्य छोटे बच्चे थे तो उन्होंने खेल खेल में एक छोटे से कीड़े को एक कांटे से चुभो दिया था, बस। और उसी एक छोटी सी नादानी में की गई गलती की सजा क्या थी? बड़े होने पर शूल पर चढ़ाया जाना। जरा सोचिए, कहां एक कीड़े को कांटा चुभोना और कहां एक इंसान को शूल पर लटका देना। सजा और गुनाह में जमीन आसमान का फर्क था। यमराज का ये तर्क सुनकर ऋषि मांडव्य को कोई तसल्ली नहीं हुई, बल्कि उन्हें लगा कि ये तो घोर अन्याय है, सरासर अन्याय। और तब उन्होंने फैसला किया कि वो इस ईश्वरीय कानून को ही चुनौती देंगे। यहां पर मांडव्य ने एक ऐसा सिद्धांत रखा जो उस समय के लिए बहुत ही क्रांतिकारी था। उन्होंने तर्क दिया कि बचपन में अज्ञानता में किए गए किसी काम को एक बड़े इंसान के पाप के बराबर कैसे तोला जा सकता है? एक बच्चे को धर्म अधर्म, सही गलत का पूरा ज्ञान नहीं होता, तो फिर उसके कर्म की सजा इतनी कठोर कैसे हो सकती है? उन्होंने सीधा सीधा यमराज पर ही इल्जाम लगा दिया। कहा, एक मामूली सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा देकर तुमने न्याय नहीं किया, तुमने अन्याय किया है। कमाल देखिए, एक साधारण ऋषि न्याय के देवता को ही अन्याय का दोषी बता रहा था। और फिर ऋषि मांडव्य ने क्रोध में आकर यमराज को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, इस अन्याय भरे फैसले के लिए तुम एक देवता होकर धरती पर एक आम इंसान के रूप में जन्म लोगे और तुम्हारा जन्म एक शूद्र स्त्री, एक दासी के गर्भ से होगा। ये श्राप
महाभारत की कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ बन गया और इसी श्राप की वजह से जन्म हुआ एक महान चरित्र का। तो मांडव्य के श्राप के चलते खुद यमराज को, न्याय के देवता को, धरती पर एक इंसान के रूप में जन्म लेना पड़ा। अब उन्हें एक नश्वर का जीवन जीना था। और जानते हैं यमराज का वो इंसानी रूप कौन था? वो थे महात्मा विदुर। जी हाँ, वही विदुर जो पूरे महाभारत में धर्म, नीति और ज्ञान का सबसे बड़ा चेहरा है। अब जरा इसकी विडंबना देखिए। जिस देवता पर अन्याय का आरोप लगा, उसी ने धरती पर आकर न्याय और धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता का रूप लिया। तो आखिर इस कहानी का मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। ये हमारे प्राचीन ग्रंथों में बाल न्याय की अवधारणा पर शायद पहली और सबसे जोरदार दलील है। ये कहानी हमें सिखाती है कि बच्चों की गलतियों को बड़ों के गुनाहों के तराजू में नहीं तौलना चाहिए। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने आज भी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि आखिर वो कौन सी लाइन है, वो कौन सी उम्र है जब बचपन की एक नादानी एक ऐसा गुनाह बन जाती है जिसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। इस हज़ारों साल पुरानी कहानी का ये सवाल आज भी उतना ही सच्चा और ज़रूरी है।